कोरोना काल में तो स्वास्थ्य मंत्री कहीं दिखे नहीं, हर जगह मोदी जी का नूरानी चेहरा आ रहा है। वो जो मोदी जी का हंसी देख रहे हैं ना, पहले वो हंसी अच्छा लगता था, अब वो दानवी हंसी लगती है, राजसी हंसी। अब वो हंसी और दाढ़ी को देख के ना लगता है बाबा लूटने वाला। जैसे बचपन में नहीं बोला जाता है कि बाबाओं से सावधान रहना, वो झोला में भर के लेटे जाएंगे और लूट ले जाएंगे। बुलेट ट्रेन लाने का सपना दिखाते हैं आप, पैसेंजर तो चला नहीं पाते, आप बुलेट ट्रेन लाने का सपना दिखा देते हैं, जनता को कुत्तों की तरह कुचल देते हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके नाम के आगे खान हो तो 5 ग्राम ड्रग्स भी बहुत जरूरी हो जाता है। नाम के आगे अगर अडानी लिखा हो तो 3000 किलो ड्रग्स भी मायने नहीं रखता। इनको मंत्री केवल इसीलिए बनाया गया कि ये लैपटॉप अपना खोल लें और दिन भर केवल ये देखते रहें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी क्या ट्वीट कर रहे हैं और उस पर काउंटर करते रहें। गरीबों की सुन नहीं रही। आज इतना पेट्रोल महंगा कर दिया है। आज एक आम आदमी जब पेट्रोल आज सबकी मजबूरी हो गई पेट्रोल पंप, क्योंकि उसको चलना है। आज जब पेट्रोल ईंधन आपने इतना महंगा कर दिया है और ऊपर से टैक्स इतना वसूला जा रहा है जबकि इतना महंगा नहीं है, इसी के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज सबसे जरूरी, एक दिन निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि कांग्रेस की सरकार ने कर्जा ले लिया है और कर्जे के बताया 1,45,000 लगभग करोड़ का कर्जा लिया था विदेशों से। उन्होंने बताया कि हमने इस वजह से कर्जे को भरने के लिए इतना टैक्स महंगा किया है। और 2020-21 का एक डाटा बताता है कि इन्होंने टैक्स में 3,40,000 करोड़ रुपए इन्होंने टैक्स से कमा लिए। अब आप बताइए पैसा का अपने जेब में डालेंगे, अपने कहाँ लेके जा रहे हैं? मोदी के अपने घर से लेके आ रहे हैं। मोदी कहते हैं हम राष्ट्र हित के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए क्या देश बेच देंगे? बोलते हैं हम गरीब के बेटे हैं। गरीब मेरी माँ गरीब, मेरी माँ आग जब खाना बनाती थी धुआं आता था, मेरी माँ रोटी थी, मैं उसको देख के रोता था। वो आप देख रहे हैं धुएं की लाचारी नहीं, जीवन हुआ आसान, उज्ज्वला ने दिया स्वच्छ ईंधन मुस्कान। आज जाके देख लीजिए गांव में 1,000 गैस पहुंच गया है। दिहाड़ी वाला मजदूर 5 से 6 हज़ार रुपये गाँव रोज का 100-200 कमाता है, 5 से 6 हज़ार का महीना कमाता है। और किसी भी नॉर्मल परिवार में 2 से 3 गैस सिलेंडर हर महीने खर्च हो जाते हैं। 2 से 3 हज़ार रुपये हर महीने वो मजदूर दे सकता है। और आज के टाइम में ऐसी से सवाल यही है ना, आंदोलन कितने होना, सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो सरकार तो सो ही रही है। हमारा तो काम है, हम विपक्ष के लोग, हमारा तो काम है, हम स्टूडेंट हैं, हम अपने हक के लिए तो लड़ेंगे। अब सरकार के कान में जूं नहीं लग रहा है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम जनता जाए बाहर में, हमें क्या करना है? सरकार का कोई मतलब नहीं। सरकार के नेता अगर अपने उनके मंत्री विधायक गाड़ियों से जनता को कुत्तों की तरह कुचल देते हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका जिस मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला, उसको आज भी मंत्री पद से बर्खास्त नहीं हुआ। और आप निष्पक्ष जांच की जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, 200 पहुंचने वाला कुछ दिनों में नहीं, बिल्कुल पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच जाएगा। और उसके बाद भी सरकार कोई नहीं फर्क पड़ेगा, सरकार देश बेच देगी। अभी जैसे कई कंपनियां बेची हैं, धीरे धीरे एयर इंडिया, धीरे धीरे सब कुछ देश सरकारी कंपनियां जो होती हैं देश के बढ़ाने के लिए। अगर आप सरकारी कंपनी नहीं चला सकते, पेट्रोल डीजल नहीं महंगा कर सकते, पेट्रोल डीजल आप महंगा नहीं कर सकते, विदेश के लिए जो गलतियां हुई है नेहरू जिम्मेदार, तो आप सरकार में क्यों बैठे हो भाई? आप विपक्ष में बैठे जाओ, सड़क पे बैठो। लगातार महंगाई बढ़ने पर मीडिया नहीं दिखा रहे, मीडिया अर्जुन खान दिखा रही है, शाहरुख खान के लड़के को। तो भैया अगर मीडिया को ही देखना है, अगर मीडिया के बारे में ही देखना है, तो अगर आपके नाम के आगे खान हो तो 5 ग्राम ड्रग्स भी बहुत जरूरी हो जाता है। और नाम के आगे अगर अडानी लिखा हो तो 3,000 किलो ड्रग्स भी मायने नहीं रखता। दुनिया की सबसे बड़ी खेप आज तक 3,000 किलो का ड्रग्स अडानी पोर्ट पे पकड़ा गया है। और मीडिया 2 दिन भी उस पर बात नहीं किया। ये मीडिया आप ऐसे ही देख सकते हैं, मीडिया किस स्तर पे बिक गई है कि 3,000 करोड़ के ड्रग्स, 3,000 किलो ड्रग्स जब देश में आएंगे, उससे लड़के अगर पाएंगे तो। कांग्रेस सरकार में महंगाई बढ़ती थी, स्मृति ईरानी चूड़ियां बेचती थी प्रधानमंत्री को, अब नजर नहीं आती। नहीं, वो उनका काम ही नहीं है ना। वो तो जैसे 2014 में इन्होंने एफिडेविट में अपने कहा था कि मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, उसके बाद इनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। 2019 में बोला इन्होंने 12 भी नहीं किया, 12वीं भी डिग्री नहीं थी। तो ऐसे लोगों के बारे में बात ही नहीं करने, इनका काम क्या है ना
इनको मंत्री केवल इसीलिए बनाया गया कि ये लैपटॉप अपना खोल लें और दिन भर केवल ये देखते रहें प्रियंका गांधी राहुल गांधी क्या ट्वीट कर रहे हैं और उस पर काउंटर करते रहें। सब काम तो मोदी जी कर रहे हैं। कोरोना काल में तो स्वास्थ्य मंत्री कहीं दिखे नहीं, हर जगह मोदी जी का नूरानी चेहरा आ रहा है। और जो मोदी जी का हंसी देख रहे हैं ना, पहले वो हंसी अच्छा लगता था, अब वो दानवी हंसी लगती है, राजसी हंसी। अब वो हंसी और दाढ़ी को देख के ना लगता है बाबा लूटने वाला। जैसे बचपन में नहीं बोला जाता है कि बाबाओं से सावधान रहना, हम लोग जब छोटे थे तो बोला जाता था कि बाबाओं से सावधान रहना, वो झोला में भर के लेते जाएंगे, लूट ले जाएंगे। तो अब जो मोदी जी दाढ़ी बना लिए हैं और राष्ट्रीय ऐसी जो पोस्टर पे हर जगह दिख रहा है, वो उसी तरह के लग रहा है कि अब ऐसे बाबा बन गए और इनका काम ही देश को लूटना है। अपने आप को अगर आप, बहुत अच्छी बात है, आपने अगर चाय बेचा है, आप सड़क पे डौले, वो बोलते ना मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत अच्छी बात है, हम मानते हैं आपके स्ट्रगल को। आपने चाय बेचा, आप गरीब परिवार से आए हो, लेकिन आप गरीब परिवार से आने के बावजूद, आप गरीबों की संघर्ष के स्ट्रगल को देखने के बावजूद आप गरीबों की सुन काम तो कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं आप? मुझे एक कंपनियों को तो बेच ही रहे हैं। तो एक अच्छा, अगर एक काम है तो इसके पहले तो सरकारों ने तो देश को बर्बाद, अगर आप कंपनियों को बेचना अगर काम करते हैं तो फिर तो कोई काम ही नहीं है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कंपनियां लगाई, उसके बाद कंपनियां क्यों लगाई जाती हैं? प्राइवेटाइजेशन से उस टाइम देश को सार्वजनिकरण क्यों किया गया? क्योंकि सरकारी कंपनियों को सरकारी संस्था के अंतर्गत चलाया जाए। आप बुलेट ट्रेन लाने का सपना दिखाते हैं, आप पैसेंजर तो चला नहीं पाते, आप बुलेट ट्रेन लाने का सपना दिखा देते हैं, बोलते हैं हम सपने तो अच्छे दिखाते हैं मोदी जी। तुम देखिए सपना देखना अलग बात है, उसको पूरा करना अलग बात है। सपने तो हम भी रोज रात में देखते हैं, हम तो प्रधानमंत्री भी बन जाए, हम तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए, मोदी जी भी तो अमेरिका गए थे, सपने तो कोई भी देख सकता है। सबके मिट्टी के चूल्हे बंद करवा दिया, दोबारा चालू हो गए, फिर देख लिया। नहीं, आप ऐसा नहीं समझ सकते। मैं गाँव का हूँ, मुझे पता है गाँव में इस टाइम कंडीशन क्या है। गाँव की कंडीशन ये है कि पहले क्या था, छोटे छोटे बच्चे क्या थे, जंगल में बाग होती थी, बाग में लकड़ियाँ बीन के लाते थे। लेकिन जब से गैस आ गया गांव में, तो गैस वाला सिस्टम आ गया, चूल्हे टूट गए सबके मिट्टी वाले। अब फिर दोबारा से बना रहे हैं? नहीं, आप सुनिए तो मेरी बात। तो मिट्टी वाले चूल्हे टूट गए, अब गैस की आदत बढ़ गई। जब 2 साल किसी की गैस की आदत पड़ जाएगी ना, वो लड़का इतने से इतना बड़ा हो गया ना, अब वो जाके बाग में सर पे लकड़ी रख के नहीं लाता। अब क्या होता ना कि उसके घर की भी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और उसको मजबूरी में गैस लेना पड़ता है और मजबूरी में खाना बनाना पड़ेगा, चाहे भले आधा पेट खाएं, आटा सब्जी खाएं या ना खाएं, सूखा चावल खाएं या रोटी खाएं, लेकिन गैस मजबूरी बन जाती है। आज हम कुणाल शरावत जी के नेतृत्व में सारे भाई इकट्ठे हुए हैं और महंगाई के विरोध में आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं मोदी जी से इतना कहूँगा कि मोदी जी, जो आज आपने 107 रुपये लीटर पेट्रोल कराया है, इसका क्या मतलब है? इस तेल का 107 रुपये तुमने लीटर क्यों करा है? इसको कम करा जाए। कुछ टाइम स्मृति ईरानी, आपको याद होगा कि वही स्मृति ईरानी रोड पे खड़ी हुई थी पेट्रोल और डीजल के दामों को लेके कि कांग्रेस की सरकार ने इतना तेल का दाम बढ़ाया गया है, लेकिन आज वही दाम देख लो ना, मोदी जी ने कितने कर दिए, 107 रुपये लीटर कर दिए। हाँ जी, ये राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित सिर्फ बीजेपी के राज में, कांग्रेस के राज में राष्ट्रहित नहीं होता। राष्ट्रहित तो सबके लिए एक समान होना चाहिए ना, बराबर होना चाहिए ना। लेकिन मोदी जी क्यों ऐसा तानाशाही है? ये जो सरकार है बिल्कुल तानाशाही सरकार है। अब हम देश में अपनी कांग्रेस की सरकार लाएंगे और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, बस जब ये तेल के दाम कम हो सकते हैं। अन्यथा अगर बीजेपी की सरकार ऐसे ही आती रही तो ये 150 के पार जाएगा पेट्रोल।